हाँ दोस्त, जून 2023 और दिसंबर 2023 के एग्जामिनेशन के लिए डिप्लोमा आईएफआरएस जो एसीसीए यूके से होता है, जिसको हम तकरीबन 2019 के मिड से सिलेबस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हर 6 महीने पे मैं इसके जो भी अपडेटेड पॉइंट्स होते हैं उसका एक वीडियो डालता हूँ डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए, ताकि जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं उनको भी पूरा आइडिया आ जाए और जो अदरवाइज देखना चाहते समझना चाहते हैं वो भी देख समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम फुल डिटेल एक तरीके से कवर कर रहे हैं। इसमें सब चीज़ें इसलिए लिखी हुई हैं ताकि टाइम बच सके। सबसे पहली बात है एंट्री रिक्वायरमेंट। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। तो याद रखिए, अगर आप सीए क्वालिफाइड हैं इंडिया से और सीएमए क्वालिफाइड है इंडिया से तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप सीए इंटरमीडिएट पास हैं और आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीटेड है तब भी एलिजिबल हैं। याद रखेंगे कि अगर आप सीए इंटरमीडिएट ए ग्रुप पास हैं और आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीटेड है तो आप एलिजिबल इसके बेसिस पे नहीं है, बीकॉम के बेसिस पे आप एलिजिबल हो सकते हैं, जिसमें बीकॉम के सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप बीकॉम हो, एमकॉम हो, एमबीए हो या कोई अदर इक्वलेंट क्वालिफिकेशन हो आपके पास और 2 साल की वर्किंग एक्सपीरियंस हो तब भी आपकी एलिजिबिलिटी है। पहले एलिजिबिलिटी चेक करनी है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अगर आप सीए या सीएमए क्वालिफाइड हैं तो मेंबरशिप सर्टिफिकेट चाहिए और एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, चाहे वोटर कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट हो, तीनों में से कोई एक। सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। याद रखेंगे, मैंने मेंबरशिप सर्टिफिकेट कहा है। अगर आप फाइनल का मार्कशीट अटैच कर देते हैं तो वो वैलिड नहीं मानते। अगर आप क्वालिफिकेशन के अलावा सीए इंटर का तो मैंने कह ही दिया, सीए इंटर कंप्लीटेड प्लस आर्टिकलशिप की प्रूफ चाहिए और फिर इनमें से कोई आईडी प्रूफ। अगर अदर्स हैं यानी बीकॉम, एमकॉम, एमबीए या कोई और इक्विवेलेंट डिग्री है आपके पास तो वैसे में ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए 2 ईयर का ऑथराइज्ड, और इन तीनों में से कोई एक आपको आइडेंटिफिकेशन प्रूफ देनी पड़ेगी। ये तो एलिजिबिलिटी की बात हो गई। एडमिशन और एग्ज़ाम, अगर आप जून में जाना चाहते हैं तो 10 अप्रैल एडमिशन की लास्ट डेट होती है जून एग्ज़ाम के लिए और 89 पाउंड एडमिशन फीस है इसका। याद रखिए कि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अप्रैल के फर्स्ट वीक में ट्राई करते हैं। अगर आपको जून के लिए एग्ज़ाम देना है तो ये कोशिश कीजिए कि 31 मार्च तक आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि अगर कोई स्क्रूटनी वगैरह में एडमिशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको आसानी से प्रोसेस कर सकें। और एग्ज़ाम फॉर्म 30 अप्रैल तक सबमिट किए जाते हैं। तो अपने यहाँ इंडिया में आदत भी है कि आखिरी दिन का वेट करते हैं कि 30 तारीख को ही एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करेंगे। कोशिश करें कि फॉर्म भी जल्दी सबमिट करने। पिछले बार दिसंबर 22 एग्ज़ाम के लिए अक्टूबर में कई बच्चों को सीट ही नहीं मिली, फिर उनको रिमोट सेशन ऑफर किया गया कि आप घर बैठे दो, और घर बैठे देने में कई सारी दिक्कतें आती हैं। अगर इंटरनेट वगैरह में प्रॉब्लम हो गई तो आप खुद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। और जो एग्ज़ाम की फ़ीस है 129 पाउंड है। ये जो फीस मैंने बताई है वो इंडिया पे है। अगर आप नेपाल में कर रहे हैं एडमिशन, नेपाल का एड्रेस दे रहे हैं तो फीस अलग है। अगर आप गल्फ़ में हैं तो फीस अलग है, किसी और कंट्री में तो फीस अलग है। ये फीस मैंने इंडिया के अगर एड्रेस पे आप कर रहे हैं तब है। दिसंबर अटेम्प्ट के लिए ऐसे ही 10 अक्टूबर लास्ट है, लेकिन आप 30 सितंबर तक एडमिशन कराएं और एग्ज़ाम फॉर्म का भी आखिरी डेट का इंतज़ार ना करें, पहले ही भर दें। कोर्स कंटेंट में आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं। 100 नंबर का पेपर होता है, ये बात आप जानते हैं। पेपर सेटअप, एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न कैसे होता है, कंप्यूटराइज्ड होता है, यानी आपको जाके टाइप करना पड़ेगा। बहुत बार बच्चे कहते हैं सर टाइपिंग कैसे कर पाऊंगा। अगर 3 घंटे में आप 5 से 7 पेज टाइप कर सकते हैं तो इससे ज़्यादा का आंसर नहीं बनता है। और वहाँ फॉर्मेट बड़े कस्टमाइज रहते हैं। कंसोलिडेशन के क्वेश्चन के लिए एक्सेल का फॉर्मेट रहता है और बाकी में वर्ड और एक्सेल दोनों के ऑप्शन रहते हैं, तो आप टाइप कर सकते हैं सिंपली, कोई ज़्यादा झंझट वाला काम नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन कंसोलिडेशन का होता है, यानी बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन, 25 नंबर। बाकी जो 3 क्वेश्चन होते हैं उसमें हर क्वेश्चन में 2 या 3 पार्ट्स बने होते हैं। सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं, यहाँ कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता। बेनिफिट्स भी कई बार बच्चे पूछते हैं कि ये करके मैं करूँगा क्या, क्या फ़ायदा मिलेगा।
एक तो ये वाला जो कोर्स है पूरे ग्लोब में यानी सारे कंट्रीज में रिकग्नाइज्ड है। ये IFRS का सिर्फ स्पेशलाइजेशन कोर्स है। तो आपने कोई भी जनरल कोर्स किया होगा तो स्पेशलाइजेशन नहीं होता, ये IFRS की स्पेशलाइजेशन बताता है। और कई बार लोग पूछते हैं इससे करके मुझे कितने की नौकरी मिलेगी। इंडिविजुअल इसके बेसिस पे तो कोई नौकरी मिलती नहीं। आपने पहले देखा है कि ये करने के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया है। तो आपके पास पहले से कोई ना कोई डिग्री है तभी आप ये कर पा रहे हैं, अदरवाइज कर ही नहीं पाएंगे। याद रखें, अगर आपने अच्छे से किया और अपनी नॉलेज को भी डेवलप किया है एग्जाम पास करने के साथ साथ, तो कम से कम आपके कैरियर में 25% का बूस्टअप मिलेगा। क्लास हम कैसे अवेलेबल कराते हैं ये भी कई बार बच्चे पूछते हैं। पहले तो मैंने एक ही ऑप्शन दिया था 2 18 महीने और एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स। अब मैंने 5 अलग अलग ऑप्शन खोल दिए हैं क्योंकि बच्चों के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहते हैं। 18 महीने की वैलिडिटी, इसकी फीस 16,500 है। अभी वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ है, हो जाएगा तो वहाँ भी 16,500 लगने लगेगा। 15 महीने की वैलिडिटी में 15,500 है और 12 महीने की वैलिडिटी 14,500 है। चाहे आप तीनों में से कोई भी सेलेक्ट करेंगे आपको 3 व्यूज मिलेगा। व्यूज का मतलब क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा 9 मंथ और 6 मंथ की वैलिडिटी है। 9 मंथ में 12,500 है और 6 मंथ में 11,000 है। इसमें 2 व्यूज के ऑप्शन अवेलेबल हैं। व्यूज का मतलब होता है अगर एक वीडियो मेरा 3 घंटे का है तो 3 व्यूज अगर आपके पास रहेगा तो 9 घंटे उसमें टोटल टाइम हो जाएगा। अब वो 9 घंटे आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी देखना चाहें देखें। अगर आप एक कंप्लीट देखेंगे, पूरा 3 घंटा देखेंगे तो 3 बार आप देख पाएंगे। अगर आप पार्ट पार्ट में देखते हैं, मान लो 1-1 घंटे देखते हैं तो आप 9 बार देख पाएंगे 3 व्यूज वाले में और 6 बार देख पाएंगे 2 व्यूज वाले में। तो ये टाइम कैसे कितना देखना है ये चॉइस आपका है, इसमें हमारी ओर से रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और वैलिडिटी का मतलब होता है इतने दिन तक आपका एक्सेस रहेगा। ज़्यादातर ये कोर्स प्रोफेशनल करते हैं और इसीलिए मैं हमेशा सबको कह के चलता हूँ कि आप 18 महीने का कोर्स लीजिए, क्योंकि कई बार आप जॉब में होते हैं, कई बार जो सोचते हैं वो नहीं कर पाते। कुछ लोग कर भी लेते हैं, जैसे एक बच्चा पिछले बार ही था, उसने क्लास लिया और 3 महीने में क्वालिफाई भी हो गया। तो सबकी कमिटमेंट अलग अलग है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ये दिक्कत आती है। तो अगर आप इतने कमिटेड नहीं हैं और आपको जॉब का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर ज़्यादा है तो हमेशा टाइम थोड़ा ज़्यादा बारह लेना चाहिए। कई बार हम देखने लगते हैं मेरा तो बच जाएगा, अगर मैं 6 महीने का लूँ तो 11,000 लग रहा है, यहाँ 16,500 5,500 की सीधी बचत है। वो बचत कई बार महंगा भी पड़ सकता है। आपने 6 महीने का लिया और आप कंप्लीट नहीं कर पाए तो एक तो 6 महीने वाले पे फिर अब एक्सटेंशन भी होगा तो मैक्सिमम 3 महीने होगा और फिर 3 महीने का आपका 2,000 लग जाएगा। तो जब आप सेलेक्ट करते हैं कोर्स तो 1,000-2,000 का डिफरेंस ना रखें, सोचे नहीं, आराम से सेलेक्ट करें कि हम कितने टाइम हमारे लिए इनफ है। जैसे 18 महीने का या 15 महीने का आप लेते हैं तो आप तकरीबन 3 अटेम्प्ट चला सकते हैं उसको, क्योंकि जब तक क्लास एक्टिव रहती है तब तक के जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि गूगल लिंक पे ही अपडेट कर देते हैं और जो कोर्स में होता है वो गूगल लिंक पे अपडेट होता रहता है। जो हम और फैसिलिटी आपको देंगे इसके साथ 3 वॉल्यूम ऑफ बुक्स प्रोवाइड करेंगे। 175 घंटे तकरीबन हमारा कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन है विद एग्जाम्पल्स। कई बार लोग ये भी करते हैं कि एक चैप्टर कर लिया उसके क्वेश्चन करने बैठ जाते हैं। IFRS में कई बार 2-3 स्टैंडर्ड के रेफरेंस से एक क्वेश्चन बनता है। तो मैं रेकमेंड ये करता हूँ कि पहले आप कॉन्सेप्ट के एक्सप्लेनेशन, क्योंकि विद एग्जाम्पल्स हुए हैं, तो आप कर लीजिए और क्वेश्चन लेक्चर जो डिप IFRS के हम 2010 से अभी तक कवर करने हैं उसको आप बाद में कीजिए। और ये जो क्वेश्चन लेक्चर्स है वो हमें जब जरूरत पड़ता है हम टाइम टू टाइम अमेंड भी करते रहते हैं। हमारी जो क्लास है वो ज़्यादा आवर्स की है, 215-25 घंटे की है। मार्केट में आपको नॉर्मली 50, 60, 70 और मैक्सिमम 100 घंटे तक की क्लास मिलती है। तो कई बार लोग मुझे ये भी कहते हैं मैं इतना बड़ा क्लास क्यों करूं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि IFRS चीज़ नहीं है, उसको स्ट्रांगली डेवलप करने के लिए आपको जीरो से एंड पढ़ना पड़ेगा। मैंने जो क्लास रखी है वो ये सोच के रखा है कि जिसको कुछ नहीं आता उसको भी समझ आए। और एक बात और भी कहूँगा कि अगर किसी ने पहले थोड़ा बहुत इंडेक्स पढ़ा भी है और उसका 1-2 साल हो गया पढ़े हुए तो भूल गया होगा, उसको याद वाद नहीं रहता है। कई बार कई लोगों को लगता है कि मैंने तो अभी फाइनल में CA फाइनल में पढ़ा था तो मेरे को तो ये आता ही है, मैं इसी बेसिस पे कर लूँगा। आप किसी चीज़ को अगर 6 महीने छोड़ दो पढ़ना तो 6 महीने बाद आपको समझ नहीं आएगा उसका क्या मतलब हो रहा है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है।
तो कई बार इस गलत फहमी में लोग रह जाते हैं कि मुझे आते ही मैं ऐसे ही कर लूँगा, जल्दी जल्दी कर लूँगा। होता नहीं है, क्योंकि हम जब किसी चीज़ को साल भर 6 महीने छोड़ देते हैं तो फिर वो हमारे दिमाग से धीरे धीरे निकल जाता है, अगर वो प्रैक्टिस में ना हो तो इसीलिए मैंने जो क्लास बनाई है वो ये सोच के बनाई है कि आपको कुछ आता हो नहीं आता हो, आपने अच्छे से पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, ये सब आपको कोई इम्पैक्ट ना डाले। आप एक एक चीज़ शुरू से लास्ट तक जैसे पहली बार कोई पढ़ता है आप पढ़ के समझ सकते हैं। कवरेज बिगिनिंग टू एंड है, सारे IAS एंड IFRS हैं। इवन हम वो भी IAS और IFRS आपको दे रहे हैं कवर करके जो कोर्स में नहीं है। जैसे अभी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, अभी तक कोर्स में अप्लाई नहीं हुआ है जून एग्जाम तक के लिए, आगे होगा तो उसका अप्रैल में आएगा, तो उसका भी हम क्लास देंगे आगे। और भी कई सारे स्टैंडर्ड है जैसे कैश फ्लो है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट है, ये सब भी कोर्स से हटा हुआ है, लेकिन हम उसकी भी क्लास प्रोवाइड कर देते हैं ताकि कंप्रहेंसिव नॉलेज डेवलप हो पाए। हमारा दोनों ही ऑब्जेक्टिव है, आप एग्ज़ाम तो पास करें, साथ साथ अगर अपनी प्रैक्टिस या कंसल्टेंसी करना चाहें तो उसमें भी आपको ये क्लास मदद करे। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको 2 ही वैलिडिटी की क्लास अभी दिखेगी, एक 18 महीने और एक 9 महीने, बाकी वेबसाइट पे नहीं है। लेकिन अगर आप ये क्लास लेना चाहते तो हमारे इन नंबर पे व्हाट्सएप या फ़ोन करके आप ये क्लास डायरेक्ट ही हमसे परचेज कर सकते हैं। तो आपको अपनी वैलिडिटी सिलेक्ट करनी है और आपको जैसे चाहे आप वैसे परचेज कर सकते हैं क्लास। अगला आता है एग्जाम स्ट्रेटजी। एग्जाम की स्ट्रेटजी कैसी करनी चाहिए। मैंने पिछले 3.5 साल में बहुत सारे ऐसे क्वेरीज भी हैंडल किए हैं, क्योंकि डिप्लोमा के ज़्यादातर क्वेरीज भी मैं खुद हैंडल करता हूं और उनको गाइडेंस भी खुद देता हूं। कई बच्चों ने मुझे 3.5 साल पहले फ़ोन किया था कि मुझे क्लास लेना है, वो आजकल करते आ रहे हैं, अभी भी पूछते रहते हैं। और कई लोगों ने शुरू की क्लास और उनको कंप्लीट किए हुए भी 2 साल 2.5 साल हो गया। तो सबसे पहली तो चीज़ ये है कि जब भी आपके दिमाग में आए कि आपको करना है तो आप शुरू करो, फिर वेट मत करो। कई बार लोग ये भी पूछ लेते हैं, हमारे ना जान पहचान में किसी ने कहा है कि जो CA करता है उसी को बेनिफिट मिलता है ना, कोई बोलेगा इसका कोई यूज नहीं है। तो आप जितने लोगों से पूछोगे उतने लोग आपको ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन पिछले बार जब लोगों को टाइम मतलब सेंटर पे जगह नहीं मिली तब उनको पता लगा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो आप ज़्यादा किसी से पूछा मत करो। अब मुझे ही कोई IFRS की नॉलेज नहीं होगी, आप मुझसे पूछोगे, मैं क्या कहूँगा, बेकार है। लेकिन इंडस्ट्री में इसकी जरूरत है और ये जरूरत लगातार बढ़ने वाली है। अभी ऐसा भी नहीं कि ये जरूरत खत्म हो रही है, ये जरूरत हमेशा बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये चीज़ें बढ़ने वाली है। तो आप जितना एडवांस करेंगे आपको उतना फायदा मिलने वाला है। तो अब ज़्यादा लोगों से डिस्कशन ना किया करें, क्योंकि जिसको खुद नहीं कुछ पता होगा या जो उस फील्ड का नहीं होगा वो आपको क्यों बोलेगा, वो क्यों चाहेगा कि आप करें अच्छा। एक तो उसको नॉलेज नहीं है, दूसरी बात अगर थोड़ा बहुत वो जानता भी होगा तो सोचेगा मुझसे करके ये आगे बढ़ जाएगा, तो उसका कोई एडवांटेज नहीं होता। प्रिपरेशन हमेशा टाइम से करें। 99% केस में मैं बता रहा हूँ जो लोगों के सक्सेस नहीं होने का रीजन होता है वो होता है प्रिपरेशन। वो प्रिपरेशन आखिरी टाइम में शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, कम टाइम और कम कॉस्ट के चक्कर में 50-60 घंटे वाला क्लास भी उठा लेते हैं और फिर उनको कुछ समझ नहीं आता, वो पेपर में चले जाते हैं, उसका भी नुकसान हो जाता है। तो क्लास को टाइमली शुरू करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग वर्किंग होते हैं तो उनके पास फ्री टाइम स्टूडेंट की तरह नहीं होता कि वो कभी भी पढ़ सकते हैं। तो आपको टाइम से क्लास स्टार्ट कीजिए। उसका जो डेली आवरली, जैसे डेली हम इतना पढ़ेंगे ऐसे रूटीन ना बनाएं। मेरा मानना है प्रोफेशनल को डेली वाला रूटीन नहीं बनाना चाहिए, वीकली बनाना चाहिए कि एक वीक में मुझे 10 या 12 घंटे इसमें लगाने। अगर आप 4-5 महीने पहले कोर्स शुरू कर लेते हैं और वीकली आप 12-15 घंटे लगाते तब भी आप आराम से निकाल सकते हैं। और प्रोफेशनल को वीकली टाइम ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो फिक्स कमिटेड टाइम पे नहीं होते। कई बार लोग मुझे पूछते हैं लाइव क्लासेज हैं आपके। मैंने बहुत लाइव क्लासेज का ट्राई किया था दोस्त, फेस टू फेस का भी किया था, चलता नहीं है। क्यों? अब लाइव क्लासेज तो एक फिक्स टाइम पे रखूंगा, मान लो मैंने 5 से 7 रख दिए या 7 से 9 रख दिए, किसी को ऑफिस में 8 बज गया उसका छूट गया, किसी का कुछ हो गया छूट गया, अब एक दिन क्लास छूट गया, उसके आगे चला गया, वो लिंक में ही समझ नहीं आ रहा। तो ये लाइव और फेस टू फेस क्लासेज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोफेशनल के साथ मैंने पास्ट में ट्राई किया नहीं होता, इसलिए रिकॉर्डेड इज बेस्ट। और जहाँ तक क्वेरीज की बात होती है तो क्वेरीज के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। तो थोड़ा टाइमली प्रिपरेशन कीजिए, मतलब स्टार्ट कीजिए टाइमली। बहुत लेट कर लेते हैं तो दिमाग पे बर्डन भी पड़ता है। और पहले कॉन्सेप्ट के जो मैंने एक्सप्लेनेशन वाले लेक्चर दिए उसको कवर कीजिए, और फिर पास्ट जो डिप्लोमा IFRS के क्वेश्चन है उसको कवर कीजिए। एक चीज़ और,
बहुत बार मुझे लोग फ़ोन करते कि पहले मैं एडमिशन करा लेता हूँ। देखिए एडमिशन कराने के 89 पाउंड आपके इन्वेस्ट होंगे, ऐसे ये तो वन टाइम है 89 पाउंड, और एग्ज़ाम के हो रहे हैं 129 पाउंड इंडिया के हिसाब से बात करें तो। अब आप बिना पढ़े लिखे फॉर्म जाके भर दिए एग्ज़ाम का, आप भी जानते हैं बिना पढ़े लिखे भरेंगे तो होगा क्या। और एग्ज़ाम फॉर्म की जो फीस होती है वो पर सीटिंग होती है, एक बार अगर आपका नहीं निकला तो 129 पाउंड डूब गया। मैं हमेशा सबको ये कह के चलता हूं कि कम से कम 50% प्रिपेयर करो तब एडमिशन कराओ, क्यों एडवांस में पैसे लगाने, और 70% प्रिपेयर करो तो एग्जाम फॉर्म फाइल करो। झूठ मूठ का नहीं कि एग्जाम फॉर्म फाइल करके बैठ गए हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, जा करके पैसे डुबाना है, क्या फायदा 13,000 रुपये का नुकसान करके। और बहुत सारे लोग यही करते हैं, वो धड़ाधड़ पहले एडमिशन एग्जाम भर दिया, प्रिपरेशन किए नहीं, जाके हो गया, काम खराब हो गया। तो आप पहले क्लास लीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, 50% कंप्लीट एडमिशन करा लेते हैं, 70% कंप्लीट एग्जाम फॉर्म फाइल कर देते हैं। और अगर ऐसा करेंगे आप तो आपका उसके बेसिस पे प्रिपरेशन भी होगा कि नहीं भैया अगर मैं प्रिपरेशन ही नहीं कर पाए तो एडमिशन कैसे कराऊंगा, तो थोड़ा वो भी मोटिवेशन बना रहेगा। प्रिपरेशन ही नहीं करूंगा तो एग्जाम फॉर्म कैसे भरूंगा, वो भी मोटिवेशन बना रहेगा। तो इस तरीके से कीजिए, कोर्स बहुत बेनिफिशियल है। इससे कम शॉर्ट ड्यूरेशन का मुझे कोई कोर्स अकाउंट और फाइनेंस में नहीं दिखा जिसका इतना ज़्यादा यूज हो। अगर आप कॉस्ट देखेंगे इंक्लूडिंग कोचिंग फीस तो 30-35 हज़ार के रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट है, और एक आपके पास ग्लोबल डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगा जो हर कंट्री में हर फर्म और हर कंपनी एक्सेप्ट करती है, और आप एक पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलिस्ट माने जाएंगे। ACCA सबसे ओल्डेस्ट कोर्स इंस्टीट्यूट है, 97 से ही IFRS का डिप्लोमा कोर्स करा रही है। और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो इसके अलावा भी तो मेरा नंबर सबके पास अवेलेबल रहता ही है, नहीं तो फिर मैं लिख देता हूँ 9911986815। इस पे व्हाट्सएप करके कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।